नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज है आरओ एरो के लिए और यह हिंदी खंड का टेस्ट सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दाड़िम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दाड़िम दरअसल अनार का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। दाड़िम के अलावा राम बीज, शुक्र प्रिय, ये सब भी अनार के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊंट का पर्यायवाची नहीं है? तो ऊंट का पर्यायवाची महाग्रीवा भी होता है, लंबोष्ठ भी होता है और क्रमेलक भी होता है, जबकि सस्यहीन ये बंजर भूमि के लिए पर्यायवाची शब्द है सस्यहीन। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, महाग्रीवा, लंबोष्ठ और ये ठ से ठठेरा वाला लंबोष्ठ, क्रमेलक, ये तीनों जो है ये ऊंट का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सस्यहीन जो है ये बंजर भूमि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची वारिज भी होता है, वारिज में देख लीजिए छोटी ई की मात्रा है, कुशेशय भी होता है और शतदल भी होता है। तो शतदल, कुशेशय और वारिज ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पुष्पचाप जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अंशु निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशु का अर्थ होता है किरण और ये रश्मि का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इसके अलावा मरीचि, केतु, प्रभा, अर्ची ये भी अंशु यानी कि किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है? तो गाय का पर्यायवाची शब्द उपलब्ध विकल्प में से सुरभि है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जबकि बेसर गधा का पर्यायवाची शब्द होता है, गयंद हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है और गवाक्ष ये खिड़की का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भिन्न शब्द है? तो भिन्न शब्द विकल्प डी में है परित्राण, क्योंकि परित्राण का मतलब स्वतंत्रता या मुक्ति होती है, जबकि केतन, ध्वज और पताका ये तीनों झंडा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न शब्द है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न शब्द रंच मात्र है। क्यों? क्योंकि वेदना, कसक और टीस, फिर से बोल रहा हूँ, वेदना, कसक और टीस ये तीनों दुख के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रंच मात्र का मतलब होता है थोड़ा, अल्प या न्यून, तो इसलिए विषम हो गया ये एक तरीके से, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची निम्नगा भी होता है, पयस्विनी भी होता है और कूलवती भी होता है, जबकि उडूप दरअसल बेड़ा, डोंगी या नाव, तो नाव के पर्यायवाची शब्द है उडूप भी, डोंगी भी और बेड़ा भी। तो उडूप तो यहाँ नाव का पर्यायवाची शब्द था ही, डोंगी और बेड़ा यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में नाव के पर्यायवाची शब्द के लिए आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परछाई का पर्यायवाची शब्द है? तो परछाई का पर्यायवाची शब्द अक्ष होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। जबकि जो शेष विकल्प है, मनीषा का मतलब होता है बुद्धि, मतलब मनीषा का पर्यायवाची शब्द बुद्धि होता है, सलभ का पर्यायवाची शब्द पतंगा होता है और पौर्णमी का पर्यायवाची शब्द पूर्णमासी होता है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर था और अन्य जो शेष विकल्प थे उसके अन्य इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट, कर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कर दरअसल बहुअर्थी शब्द है, तो इस कर का मतलब हाथ भी होता है, शुल्क भी होता है और किरण भी होता है, जबकि कार्य नहीं होता है, यानी कार्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। तो ध्यान रखना, कर का मतलब हाथ, शुल्क और किरण तीनों होता है। नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा है, तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। बिना पलक गिराए हुए, इसके लिए शब्द होता है अनिमेष। भविष्य में होने वाला, इसके लिए शब्द होता है भवितव्य। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं और कई बार ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी। जबकि जो विकल्प डी जो कि सचमुच में इसका आंसर है, तो इसके सामने लिखा हुआ है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे दान कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए औदार्य दाता जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। फिर से बोल रहा हूँ, औदार्य दाता का मतलब होता है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म बेमेल है? तो जो सुमेल है पहले उसे देख लेते हैं, फिर बेमेल अपने आप निकल जाएगा। तो वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहलाता है, जबकि सी नंबर जो कि दरअसल इसका आंसर है लिखा हुआ जो धर्माचरण करता है यानी धर्म का आचरण करता है
उसके सामने लिखा हुआ है धर्मराज, जबकि जो धर्म का आचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि ये बेमेल है। एक अभी और इसमें विकल्प होगा। तो लिखा हुआ है वह यंत्र जो छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है तो उसे अनुवीक्षण कहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, मैं फिर से बोल देता हूँ। अनुवीक्षण का मतलब, अच्छा अनुवीक्षण कैसे लिखा हुआ है आपने देखा? इसमें अनुवीक्षण में आधा छ है, क्षत्रिय वाला आधा छ। तो अनुवीक्षण का मतलब होता है वह यंत्र जो छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है। नेक्स्ट, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए उपयुक्त शब्द है लोमहर्षक या रोमांचक। तो रोमांचक का पर्यायवाची भी है लोमहर्षक, तो ये ऐसे भी ध्यान रखना है। और ये एक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में यूज होता है लोमहर्षक, मतलब ये होता है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। नेक्स्ट है कई व्यक्तियों में एक के लिए उपयुक्त शब्द है। तो कई व्यक्तियों में एक यानी कि अन्यतम, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसके लिए अनिर्णित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये सुमेलित है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णीय कहते हैं, तो यह भी सुमेलित है। संध्या और रात्रि के बीच का समय ये प्रदोष कहलाता है, तो यह भी सी मतलब सुमेलित है। जबकि लिखा हुआ है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अकथनीय कहते हैं, अवचनीय नहीं। यहाँ पर अवचनीय लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। अच्छा, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष है, इसको और भी कुछ कहते हैं, तो वैसे यह प्रदोष भी सही है। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णीय कहते हैं, और जिसका निवारण न हो सकता है उसे अनिर्णित भी कहते हैं। तो जिस हिसाब से आंसर दिया हुआ था उस हिसाब से विकल्प डी है। और क्यों हुआ डी ये मैंने पढ़ दिया। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। आदि से अंत तक के लिए शब्द यूज होता है अद्योपांत। आदि और अंत के लिए शब्द यूज होता है अद्यंत। मैं फिर से बोल रहा हूं, आदि से अंत तक मतलब अद्योपांत, और आदि और अंत इसके लिए आद्यंत। ठीक है, तो ये दोनों सुमेलित है। डी नंबर भी सुमेलित है, लिखा हुआ है अनिश्चित जीविका, इसके लिए आकाशवृत्ति शब्द होता है। जबकि सी नंबर जो है सुमेलित नहीं है, जो कि इसका आंसर भी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऋण। तो किसी कार्य के लिए जब आर्थिक सहायता दी जाती है तो उसे अनुदान कहते हैं, और अंग्रेजी में से ही ग्रांट कहा जाता है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव कहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। सदाशिव का मतलब जो सदा शुभदायक होता है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो सुमेलित युग्म है वो विकल्प ए है, लिखा हुआ सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसको धीरोदात्त कहते हैं। जो सूरवीर भी होता है और अभिमानी होता है तो उसको धीरोदात्त कहते हैं। ठीक है, बी सी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि पुत्री की पुत्री के लिए शब्द दौहित्री होता है, जबकि यहाँ पर दौहित्र लिखा हुआ था। दौहित्र तो पुत्री का पुत्र को कहते हैं, तो इसलिए विकल्प बी गलत हो गया है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसके लिए शब्द दुष्कर होता है, जबकि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, इसके लिए शब्द नैष्ठिक होता है। ठ बोल रहा हूँ, ठ से ठठेरा वाला, नैष्ठिक होता है, जबकि यहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी लिखा हुआ। तो आजीवन नैष्ठिक का मतलब क्या होता है? आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। अच्छा, एक और इसके व्याख्या में कुछ शब्द लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। हस्त लाघव का मतलब होता है हाथ की सफाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है तो विकल्प ए में है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर जो कुछ नहीं जानता उसके लिए बिग शब्द लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है, आपको भी पता है, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए शब्द अज्ञ होता है। अच्छा, जो सही उसे भी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जो विलंब से कार्य करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, पर श्री कातर का मतलब होता है कि जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक पॉइंट और होगा। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन कहते हैं। तो प्राकथन का मतलब वैसा कथन जो पुस्तक के प्रारंभ में यानी आरंभ में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। खाली करने वाला के लिए शब्द रेचक होता है। जिसका कोई उपाय नहीं है उसके लिए निरुपाय शब्द यूज होता है। बोलने की इच्छा के लिए विविक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जबकि विकल्प सी जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, तो उसके सामने लिखा हुआ अलभ्य, तो ये गलत है,
क्योंकि इसका होता है निरापद, तो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य विकल्प बी में है, लिखा हुआ विकल्प बी में, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी गण थे। क्या इसमें शुद्धि हो गई? तो देखिए, इसमें जल्दी जल्दी देखने पर पता भी नहीं चलेगा, बड़ी ध्यानपूर्वक और धैर्यता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मात्रात्मक अशुद्धि है। विद्यार्थी जब हम सिर्फ लिखते हैं तो देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे लिखा जाता है विद्यार्थी, यानी इसमें थ पर बड़ी की मात्रा होती है। लेकिन जब विद्यार्थी गण हम लिखते हैं तो जो थ पर जो बड़ी की मात्रा भी ऐसे थी विद्यार्थी, ये बदल जाता है और थ पर यहाँ पर छोटी की मात्रा होकर के विद्यार्थी गण आ जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर अशुद्धि थी, मैंने यहाँ अंडरलाइन भी किया है। जो शुद्ध है उसे सिर्फ देख लेते हैं। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यह शुद्ध है। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती है, तो साप्ताहिक देखिए लिखा हुआ है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है, तो अशुद्धि वाले में दे सकता है, इसको गौर से देख लिया जाना चाहिए। स आकार आधा प त आकार, ह पर छोटी की मात्रा है और क है, सो तो साप्ताहिक इसका सही उच्चारण होगा। तुम 2 ऐच्छिक विषय ले सकते हो, तो यह भी शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है तो ये विकल्प ए में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा देखिए पता ही नहीं चलेगा, इतना छोटा सा एकदम माइनर मिस्टेक है इसमें। पता है राज्य है ना बिहार, तो यहाँ पर बिहार यही गलत हो गया, क्योंकि ब नहीं व होना चाहिए। बौद्ध बिहार नहीं, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। तो देखिए मैंने शुद्ध करके यहाँ पर लिख दिया है, ताकि जब पीडीएफ आप लें तो आपको वहीं से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वे रणभूमि, अच्छा ये जो सही सही उसको भी पढ़ लेते हैं। वे रणभूमि से भाग गए, ये सही है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, यह भी सही है। यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, तो ये वाक्य प्रीवियस ईयर में भी कई जगह आपको मिलेगा। निरामिष कैसे लिखा हुआ है गौर से देख लिया जाना चाहिए। न पर भी छोटी की मात्रा है, म पर भी छोटी की मात्रा है। स देख लीजिए मूर्धन्य स है। मूर्धन्य स का मतलब जो मूर्धा से उच्चारण होता हो, ऐसा वाला स, ऐसा वाला मूर्धन्य स है। इसमें पता क्या करेगा, स ही बदल देगा, कभी डंटी सा कर देगा, कभी तलवी सा कर देगा, और कभी मात्रात्मक अशुद्धियाँ कर देगा। तो यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, और निरामिष में जो अशुद्धियाँ बनने की संभावना है उस पर भी मैंने बात कर ली। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य केवल ए में है। दोनों योद्धा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, तो ये शुद्ध है। जबकि जो बी सी डी अशुद्ध है, ये क्यों अशुद्ध हुआ, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए देखना। लिखा हुआ बी में, पानी में 2 तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए इसमें कई बार मैंने ये बोला है टेस्ट सीरीज में कि गौर किया जाना चाहिए कि त किस तरह का है तत्व में। तो देखिए यहाँ पर तत्व में आधा त सिर्फ दे दिया है, जबकि आधा त तो होता है तत्व में, लेकिन आधा त कुत्ता वाला त जैसा होता है, तो इसलिए करके यानी त के ऊपर भी रेफ रहेगा। इसमें जो गलती हुआ है वो तत्व के कारण हुआ है, मतलब त के कारण हुआ है। सी नंबर देखते हैं क्यों गलत हुआ। लिखा हुआ है कैंसर एक दुस्साध्य रोग है। तो देखिए दुस्साध्य इसमें गलत लिखा हुआ है, क्यों? दुस्साध्य 2 तरीके से लिखा जाता है, वैसे तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ लेकिन फिर भी लिख के दिखाता हूँ। यह तो आप दुस्साध्य लिख सकते हैं, दु आधा स फिर पूरा स पर आकार और आधा ध और य, ऐसे दुस्साध्य लिखा जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दुह, यानी ऐसे इस तरह से अह का मात्रा और साध्य, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर गलती क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस तरीके से, इसलिए गलत हो गया। डी नंबर क्यों गलत हुआ? लिखा हुआ है मेरे चित्त में क्षोभ है, तो ये चित्त भी उसी तरह का गलतियां हैं। मतलब यहाँ पर जो त है ना वो सिर्फ त दे दिया, जबकि यहाँ पर त होगा और इस तरह से ऐसे ऊपर में होगा, तो त संयुक्त इस तरह से कुत्ता वाला। तो इसलिए चित्त हो, तत्व हो, महत्वाकांक्षा हो, ये सब सारे में जो त आता है वो कुत्ता वाला त आता है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई व्याकरणिक आधार नहीं है जो बार बार बोलता हूँ कुत्ता वाला था, सिर्फ याद रखने के लिए कहता हूँ। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य इसमें विकल्प बी है, क्योंकि लिखा हुआ मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना नहीं मनः कामना होता है, तो इसलिए विकल्प बी गलत हो गया। जबकि ऊपर वाला मतलब ए नंबर सही है, मैं सिर्फ उच्चारण करता हूँ ताकि बाद में पकड़ा जा सके। हम यावत जीवन बनारस में ही रहें, वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई, तो यह भी सही है। गोपाल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वाक्य की पहचान जो करना है तो विकल्प सी में शुद्ध वाक्य है।
जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी, तो बस ये शुद्ध है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है कि हम देख लें ए बी डी गलत क्यों हुआ। तो देखिए ए में लिखा हुआ है यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, तो हस्ताक्षर बना दीजिए नहीं, हस्ताक्षर कर दीजिए, तो गलत हो गया इसलिए ये। फिर लिखा हुआ है बी में मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो ऐसे नहीं होगा, मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, ऐसा होना चाहिए था। डी नंबर क्यों गलत हुआ। लिखा हुआ गीता जी मेरी पड़ोसन हैं, तब पड़ोसन शब्द नहीं होता है, पड़ोसिन होता है, ठीक है। गीता जी मेरी पड़ोसिन हैं ऐसा हम कहते हैं, तब जाके सही होता। अच्छा, पड़ोसिन में स पर जो मात्रा है वो छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द डी नंबर में है हितैषी, ठीक है। तो फिर ए बी सी गलत क्यों हुआ, तो देखिए कितना माइनर मिस्टेक है इसमें। प्रतिद्वंदी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लास्ट में द है ना उसके नीचे वह है ही नहीं। प्रतिद्वंदी में जो दोनों द आता है, दोनों द के नीचे आधा वह होता है। यहाँ पर तो मैं और जूम करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ द दिया है, तो यहाँ पर देखिए द के नीचे वह था ही नहीं, होना चाहिए इस तरीके से मैंने जो लिखा और अभी गोल कर दिया हूँ यहाँ पे। अच्छा, बी में क्यों क्या गलत हुआ, तो सैया लिखा हुआ है, सैया नहीं शैया होता है, यानी तालवी श की मात्रा और आधा या फिर या आकार ऐसा होता है। सर्वश्रेष्ठ में क्या गलती होती है, देखिए इसी तरीके की गलतियां देता है। तो सर्वश्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होता है, ठ से ठठेरा वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको विकल्प सी में मिलेंगे, लिखा हुआ पश्चाताप, तो यहाँ पर भी वही गलती है, जो त जो यहाँ यूज हुआ है ना ये त कुत्ता वाला होना चाहिए, तो पश्चाताप होता है, इसलिए गलती हो गया। अब जबकि ये देखिए वैधव्य सही है, यथेष्ट सही है क्योंकि यथेष्ट होता है, कहीं कहीं पर यथेष्ट को पता कैसे अशुद्ध लिखेगा, ट की जगह ठ दे देता है, तो ध्यान रखना यथेष्ट होता है इसका सही उच्चारण भी। फिर डी नंबर भी सही है क्योंकि लिखा हुआ पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान में रू कैसा यूज हुआ है ये देख लीजिए। एक मैंने कहा था कि एक बड़ा रू होता है एक छोटा रू होता है, तो पुनरुत्थान में छोटा रू यूज हुआ है, तो ये देख लिया जाना चाहिए। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख लीजिए पुनरुत्थान कैसे यूज हुआ है। पुनरुत्थान उसमें आधा त भी है और ये त सिंपल वाला आधा त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द से अच्छा है पहले शुद्ध देख लेते हैं। छिद्रान्वेषण, ठीक है। बहुब्रीहि, यह भी सही है। और प्रेमचंद, बहुब्रीहि को देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि अब बी नंबर देखिए लिखने के कारण ही गलत हुआ है, तो मतलब लिखने के कारण ही तो गलत होता है वैसे भी। मतलब मेरा भाव ये है कहने का कि मात्रात्मक जो अशुद्धियाँ हैं वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से अशुद्ध शब्द दे सकता है, मतलब ज़्यादातर मिल जाता है, 10 में से 6 मिल जाएगा मात्रात्मक अशुद्धियाँ ये। तो देखिए शुश्रूषा कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो शुश्रूषा में डंटी सा होगा ही नहीं, और तो इसलिए गलत हो गया। और दूसरा मात्रात्मक गलती है क्योंकि तालावी श जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा होगा, और श्र जहाँ पर यूज हो रहा है वहाँ छोटी ई की मात्रा यूज हो रहा है, और बाकी फिर मूर्धन्य स है जहाँ पे आकार आएगा, तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो विकल्प डी में है, महात्म्य। महात्म्य कैसे लिखा हुआ है ये जरूर देख लिया जाना चाहिए। म आकार, ह आकार, आधा त फिर आधा म है और यह है, ठीक है। तो आधा त और आधा म जो है इसी में शुद्ध करके दे सकता है। अब यहाँ युधिष्ठिर जो लिखा हुआ है, तो देखिए कैसे गलती बना रहा है युधिष्ठिर। अभी देखिए यहाँ स से दे दिया, तो युधिष्ठिर मैंने दो तरीके से गलत अशुद्धियाँ दे सकता है। ये तो ये आधा स है, इसको देखिए कैसे बदल दिया है, होना चाहिए था आधा मूर्धन्य स, यहाँ पर आधा दंड स दे दिया है। या फिर ठ की जगह यहाँ ट कर सकता है, तो हालांकि यहाँ तो ठ है लेकिन ट भी कर सकता है, पूरी संभावना है, ठीक है। अब मात्रा भी युधिष्ठिर में कैसे है वो भी देख लीजिए। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, तो इसलिए अशुद्ध हो गया बी नंबर, अनुग्रह होता है। और उन्मिलित नहीं उन्मीलित होता है, मतलब यहाँ पर मात्रात्मक अशुद्धियाँ हैं। ऊ आधा म, आधा न और म में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ऐसा होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। थोड़ा छोटा करके देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द ये विकल्प ए में है, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होता है, तो द पर छोटी की मात्रा नहीं थी इसलिए गलत हो गया। कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होता है। सहस्त्र सही है, केंद्रीकरण सही है और निरोग सही है। देखिए केंद्रीकरण में पता क्या गलती दे देता है
केंद्रीय लिख करके यह जोड़ देगा और केंद्रीयकरण बोल देगा तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर केंद्रीकरण सही लिखा हुआ है, 5 ही अक्षर का है ये। निरोग में मात्रात्मक अशुद्धि बना देता है, जो न पर है ना वो छोटी की मात्रा दे देगा और बोलेगा मतलब पहचानने के लिए, तो ध्यान रखना निरोग में बड़ी ई की मात्रा होती है, कई बार मिल चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द विलोम में से सही सुमेलित जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो सही वाला देख लेते हैं। असीम का विलोम ससीम होता है, सही है। अजल का विलोम सजल होता है। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है, जबकि अतल का विलोम भूतल नहीं बीतल होता है। तो अतल का विलोम बीतल होना चाहिए था, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थवान शब्द का विलोम है। तो अर्थवान शब्द का विलोम अर्थहीन होता है, इसलिए विकल्प सी में सही इसका आंसर हो गया। और निरर्थक का विलोम तो सार्थक होता है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द विलोम में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही है पहले देख लेते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, सही है। ताप का शीत, जूस का ताक, ये थोड़ा नया जैसा, इसको देख लीजिए। जूस का ताक, ठीक है, विलोम होता है। जूस का विलोम ताक। उपयोग का विलोम दुरुपयोग नहीं अनुपयोग होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सुसमय शब्द का विलोम क्या होगा। तो कुसमय हो जाता है। सु का मतलब अच्छा और कु का मतलब खराब, तो सुसमय का विलोम कुसमय हो जाएगा, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़े में सही सुमेलित है। तो सही जो सुमेलित है वो विकल्प डी में है, शेष का अशेष होता है। जबकि ए बी सी गलत क्यों हुआ, क्योंकि सृजन का विलोम नाश होता है, सृष्टि नहीं, क्योंकि सृष्टि तो पर्यायवाची हो गया ना। सुपथ का विलोम कुपथ होता है। सुबोध का विलोम दुर्बोध होता है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। अशेष का अशेष तो देख लिया आपने। नेक्स्ट है शब्द सुनाम का सही विलोम क्या है। तो सुनाम मतलब अच्छा नाम का दुर्नाम यानी खराब नाम, तो सुनाम का विलोम दुर्नाम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़ों में सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वो विकल्प डी में है, प्रमाद का जागरूकता ही सही सुमेलित है। ए बी सी गलत सुमेलित है, लेकिन कैसे। तो निकृष्ट का विपरीत होता है उत्कृष्ट, यहाँ विकृष्ट लिखा हुआ है, तो विकृष्ट नहीं होता है निकृष्ट का, निकृष्ट का उत्कृष्ट, ठीक है। संयुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो वियुक्त होता है, यहाँ पर विघटन लिखा हुआ है तो गलत है, इसलिए संयुक्त का वियुक्त होना चाहिए, निकृष्ट का उत्कृष्ट होना चाहिए, और प्रसम का उल्टा अप्रसम होता है। तो इसको एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिए, प्रसम का उल्टा अप्रसम। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द विलोम में सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। प्रचुर का विलोम अल्प होता है। विशेष का विलोम सामान्य होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, ठीक है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। और सी नंबर जो लिखा हुआ है सुमेलित नहीं है, कैसे, क्योंकि एकत्र के सामने लिखा हुआ है विकीर्ण, एकत्र का विपरीत होता है प्रकीर्ण, तो इसलिए ये आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाव शब्द का विलोम नहीं है। तो भाव का विलोम अनुभाव भी होता है, कुभाव भी होता है, दुर्भाव भी होता है। ये क्या होता है, विलोम होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, भाव का विलोम अभाव, भाव का विलोम कुभाव और भाव का विलोम दुर्भाव, तीनों होता है, जबकि निर्भाव नहीं कोई शब्द है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द विलोम में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है वो सी नंबर है। रोगी का निरोगी, देख लीजिए निरोगी यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन जैसा हो जाएगा। बताइए तो न पे निरोगी में न पे छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा होती है। अच्छा, ए बी डी गलत क्यों हुआ, क्योंकि यादृश्य का विलोम तादृश्य होगा, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, मतलब सादृश्य लिखा हुआ है, तो यादृश्य का विलोम तादृश्य होता है। रागी का विलोम विरागी होता है, अनुरागी नहीं होता है, यानी रागी का विलोम विरागी। रिपु का विलोम मित्र होना चाहिए, तो विकल्प सी सही आंसर था। बाकी जो अशुद्ध था उसके बारे में भी, मतलब जो गलत था उसके बारे में भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द विकल्प सी है अक्लमंद, तो यानी कि अंश अतिरंजन और अर्थ फिर क्या हो गया, विशेष हो गया, अक्लमंद विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द नहीं है ऐसा पूछा है, तो विशेषण शब्द नहीं है मतलब क्या होगा, विशेष से होगा, यही तो होगा ना। तो विशेषण शब्द जो नहीं है यानी कि विशेष है, तो ओजस्वी विशेष है, ठीक है, और विशेषण शब्द नहीं है तो ओजस्वी विशेषण शब्द नहीं है मतलब विशेष है, तो इसका किसका विशेष है, ओज का विशेष है। नेक्स्ट है अवतार, तो अवतार का विशेषण क्या होगा, अवतीर्ण होता है। अजीत का विशेषण क्या होता है, अजय होता है। और अज्ञानी का विशेषण क्या होगा, अज्ञान होगा, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है।
तो विशेष शब्द के बारे में देखना है। विशेष शब्द शब्द उपवन है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और इसका विशेषण क्या होता है? औपवनिक। उपवन विशेष शब्द है और इसका विशेषण औपवनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। एक साइड विशेषण है, दूसरी साइड विशेषण, मतलब विशेष से है और फिर विशेषण है, मतलब पहला पद विशेष से होना चाहिए। तो गम विशेष है जिसका विशेषण गमगीन होता है, कलयुग विशेष है जिसका विशेषण कलयुगी होता है, कृषि विशेष है जिसका विशेषण कृषक होता है, और कल्पना विशेष है किंतु इसका विशेषण कल्पनाशील नहीं, काल्पनिक और कल्पित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है? तो विशेष शब्द शरण है और इसका विशेषण शरणागत होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित जो है वो विकल्प बी में है। हंसी विशेष शब्द है, इसका विशेषण हसोड़ होता है। जबकि क्षार विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्षारीय होता है। और भोजन का विशेष शब्द भोज्य होता है। माल का विशेषण शब्द माल विशेष शब्द है और माल का विशेषण होता है मालदार। तो विकल्प बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, दूना, तिगुना, चार गुना आदि शब्द किस प्रकार के विशेषण है? तो आपको याद आ रहा होगा कि दूना हो, तिगुना हो, चार गुना हो, या दोबारा हो, तिबारा हो, ये सारे जो हैं आवृत्तिवाचक विशेषण के पहचान वाले शब्द हैं। ठीक है, तो वाक्य में जहाँ पर भी दूना हो, तिगुना हो, चार गुना हो, या दोबारा हो, तिबारा हो, ऐसे अगर शब्द आ जा रहा हो, पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, तो तुरंत एकदम आवृत्तिवाचक विशेषण का चुनाव कर लेना है। नेक्स्ट, और ये तुरंत मैंने बोला है, तुरंत होता है दरअसल इसका सही उच्चारण। हम लोग बोलचाल में कितनी गलतियां बोलते रहते हैं। जैसे एक हम बोलते रहते हैं अनेकों, तो अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक होता है, क्योंकि अनेक तो खुद ही बहुवचन है, तो अब उसमें क्या बहुवचन लगाना भाई, तो इसलिए अनेक होता है उसका सही। नेक्स्ट, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। तो वाक्य में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण तो मोटा है, आपको पता है, रंग, पतला, मोटा, रूप, ये सब सारे क्या है, साइज, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, वह, अगर वह के बारे में पूछता तो ये कौन सा विशेषण है? ये वह पता है, सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा के समान के लिए उपयुक्त विशेषण है। तो चंद्रमा के समान के लिए उपयुक्त विशेषण शीतल है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट, निम्न में स्त्री शब्द के लिए विशेषण शब्द कौन सा है? तो स्त्री शब्द के लिए विशेषण शब्द स्त्रैण होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप मुद्रिका हो जाएगा, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित पहले उसे देख लेते हैं। अनाड़ी का सुमेल अनार्य होता है, लिपटना का लिप्त होता है, और उलाहना का उपालंब होता है। ठीक है, जबकि आमला का सही जो सुमेल होगा वो आमलक हो जाएगा। तत्सम शब्द यहाँ पर है, उलाहना तद्भव शब्द है और उपालंब तत्सम शब्द है। उसी तरह से आमला तद्भव हो गया और इसका आमलक हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। भादव जो है ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम भाद्रपद होगा। उबटन का उद्वर्तन हो जाता है और क्वाथ का काढ़ा हो जाता है, जबकि अक्षत का अक्षत होगा, क्ष से क्षत्रिय वाला। ठीक है, यहाँ पर छ से क्षत्रिय वाला दे दिया था, इसलिए गलत हो गया था ये, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप कौन सा है? विकल्प बी है इसमें तत्सम रूप, यानी इसका तद्भव क्या होता है फिर? तो गणेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द विकल्प बी में है, कड़वा तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होता है? कटु होता है। ठीक है, अच्छा, जब कड़वा यहाँ पर तद्भव है तो इसका मतलब जो शेष विकल्प है वो क्या है? तत्सम है, यानी रिक्त तत्सम है, गुंठन तत्सम है, कटाह तत्सम है। तो कटाह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कड़ा होता है, और गुंठन उसी तरीके से तद्भव ये तत्सम शब्द है, इसका घूंघट हो जाता है तद्भव, और रिक्त तत्सम शब्द है, इसका रीता हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप है। तो कंगन का तत्सम रूप कंकन होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कंट की फल किसके कहते हैं? कंट की फल किसे कहा जाता है? कटहल को कहते हैं। तो कंट की फल कटहल, कंकती का कंघी और कंसारी का श्री कृष्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एवं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो महत्वपूर्ण है ये, एवं का तत्सम रूप क्या होता है? इमी होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और ईदृश्य का
क्या होगा तत्सम? ऐसा। अच्छा, ईदृश्य का तत्सम ऐसा होता है, और एका का तत्सम एक के होता है। ठीक है, तत्सम वही जो संस्कृत वाले हूबहू शब्द हिंदी में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। पहले ऊपर वाला एक बार और बोल देता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। देखिए, एका का तत्सम एक के होगा, और ईदृश्य का तत्सम ऐसा होता है। ठीक है, और एवं का तत्सम जो है वो इमी होगा। तो ये मैंने दोहराव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म विकल्प डी में है, सत्तु का सुक्ति लिखा हुआ जबकि शक्ति होता है, सकुति, सक्तु, सक्तु, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, सत्तु का सक्तु होगा, आधा पूरा स आधा क तू, सक्तु। ठीक है, बाकी ये सब सही था। अभिनेता का अरे क्या लिखा हुआ है, गलत युग्म की पहचान करना था ना, तो इसका मतलब सही है, अभिनेत्र लिखा हुआ है, और अच्छा का अच्छ लिखा होना चाहिए, बढ़ई का वर्धकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये तत्सम तद्भव के बारे में है सारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कारुवेल्य निम्न में से किसका तत्सम रूप है? तो कारुवेल्य करेला का तत्सम रूप है। मतलब करेला क्या है? करेला तद्भव शब्द है और इसका तत्सम कारुवेल्य हो जाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। नेक्स्ट है, अच्छा और अन्य जो शेष विकल्प उसको देख लेते हैं। करौंदा का करमर्द होता है, कौन सा मर्द? अच्छा, करमर्द लिखा हुआ है। करौंदा का करमर्द, कलाई का कलाची और कलेवा का कल्य। तो ये सब सारे क्या थे? ये जो बताया ये तत्सम थे, क्योंकि करौंदा, कलाई और कलेवा ये तद्भव शब्द है, और जो अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ब्लू वाले पेन से, तो ये तत्सम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि करेला ऑलरेडी क्या था? करेला भी तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं अच्छे से, ये कहीं से तो उल्टा पुल्टा बोल दिया, मैं फिर से बोल देता हूँ। कारुवेल्य निम्न में से किसका तत्सम रूप है? तो कारुवेल्य करेला का तत्सम रूप है। ठीक है, यानी करेला तद्भव शब्द है, तो बस यही ध्यान रखना था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव शब्द पहचानने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे, चैनल आपका सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको वेरी वेरी थैंक यू, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो में कह दिया है कि अगर मार्च तक 1000 नहीं होगा ना तो ये चैनल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत हो ना तो नोटिफिकेशन को मत ऑन कीजिएगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतनी ही गुजारिश है आपसे। तो लिखा हुआ है, जो लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव शब्द पहचानने के लिए हमें विकल्प सी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तद्भव शब्द यहीं पर केस है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है? केस हो जाता है, बस होता है उच्चारण वही है, बस जो तत्सम रहेगा ना उसमें तालवी श का यूज हो जाता है केस में। ठीक है, और कार्य किसका तत्सम है? तो काज का, यानी काज तद्भव शब्द है। उसी तरह से ताप तत्सम है किसका? ताव का। आशीष किसका तत्सम है? आशीष का। तो आशीष तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आशीष होता है। तो इस तरह से समाप्त हो गया ये 18। 2 टेस्ट और बचे हैं हिंदी वाले, तो उसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप सुझाव दे सकते हैं, किसी और विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरी शैली में, तो आप ज़रूर कहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।